नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 26 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट डालूंगा वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। 1 रोगों से रक्षा करना, 2 सक्रोज का नियंत्रित करना, 3 प्रेशर नियंत्रित करना, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सोचिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है दोस्तों रोगों से रक्षा करना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? 1 माल्टोज, 2 लाइपेज, 3 टाइलिन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सॉरी 2 लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है दोस्तों, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? 1 फेफड़ा से, 2 धमनी से, 3 गुर्दा द्वारा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, गुर्दा द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है यूरिया को, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन के सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति 1 घट जाती है, 2 स्थिर रहती है, 3 बढ़ जाती है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, बढ़ जाती है, याद रखिए दोस्तों, बढ़ जाती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। 1 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 2 20 हर्ट्ज से कम, 3 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 2, 20 हर्ट्ज से कम होती है अपसर्प तरंगों की आवृत्ति। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 यानी 10⁵, 2 10⁴, 2 10⁵, 4 और 10 का स्क्वायर। तो उसको मैं दूसरे टाइप से लिखा हूँ दोस्तों, अगर कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 10⁵, याद रखिएगा 10⁵। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 8 घंटे, 2 8 मिनट, 3 8 सेकेंड, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 8 मिनट लगभग लगता है, याद रखिएगा। 8 मिनट से ज़्यादा ही लगता है, उसका औसतन गति होती दोस्तों, समय लगता है, औसतन गति होता है 8 से ज़्यादा, और लगभग 8 मिनट लगता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश या सदिश? 1 अदिश, 2 सदिश, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? 1 बेंजिक हेक्साक्लोराइड, 2 बायोटीन, 3 राइबोफ्लोविन फ्लेविन, 4 कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखें दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? 1 चांदी का, 2 पीतल का, 3 मैग्नीशियम का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट अयस्क है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तपायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? 1 वल्कनीकरण से, 2 द्रवों के वाष्पीकरण से, 3 उपर्युक्त दोनों से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, द्रवों के वाष्पीकरण से, याद रखिएगा, द्रवों के वाष्पीकरण से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। 1 CO2, 2 CH6O12, 3 CO, 4 CH3OH। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, CH3OH, याद रखिए CH3OH। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस इमारत को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है?
एक लाल किला को, दो चार मीनार को, तीन बीबी की मकबरा को, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बीबी का मकबरा को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? एक मोहम्मद तुगलक को, दो कुतुबुद्दीन ऐबक को, चार अलाउद्दीन खिलजी को, चार इल्तुतमिश को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, मोहम्मद तुगलक को सबसे विवादास्पद शासक माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद तुगलक को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? एक रविंद्रनाथ टैगोर को, दो महात्मा गांधी को, तीन दादा भाई नौरोजी को, चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। दोस्तों याद रखिएगा, और जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया का नाम दिया? एक इंडिया गेट को, दो बुलंद दरवाजा को, तीन लाहौर गेट को, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, लाहौर गेट को। लाहौर गेट को विक्टोरिया का नाम दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? एक चुनाव आयोग, दो राज्य सरकार, तीन जिलाधिकारी, चार राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, राज्य सरकार। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। याद रखिएगा, राज्य सरकार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तित कर सकती है? एक पूर्ण बहुमत से, दो सामान्य बहुमत से, तीन अपनी इच्छा से, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, सामान्य बहुमत से वो परिवर्तित कर सकती है नाम या सीमा में। याद रखिएगा, भारतीय संसद। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? एक गुजरात, दो बिहार, तीन केरल, चार गोवा। बिहार तो तटरेखा के पास है ही नहीं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, गोवा। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी की कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? एक सरस्वती, दो दामोदर, तीन नर्मदा, चार गंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सामना किस राजनीतिक दल का प्रमुख समाचार पत्र है? करंट अफेयर से। एक शिवसेना का, दो भाजपा का, तीन कांग्रेस का, चार जदयू का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, शिवसेना का प्रमुख समाचार पत्र है। दोस्तों याद रखिएगा, सामना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रसिक रत्नावली के लेखक है? एक विष्णु शर्मा, दो विशाख दत्त, तीन नरहरिदास, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, नरहरिदास। याद रखिए, नरहरिदास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक हैं? एक कालिदास, दो भवभूति, तीन कलहन, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, भवभूति। याद रखिएगा, भवभूति उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एक महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, दो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, तीन मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय। उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाब मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? एक हिंदी का, दो फारसी का, तीन पंजाबी का, चार मलयालम का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, फारसी का मूल रूप है। दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब शब्द याद रखिएगा फारसी का। तो चलिए दोस्तों, जो आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर यू में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, दो ऑप्शन भी है। एक है जॉर्ज वाशिंगटन, दो अब्राहम लिंकन, तीन क्रिस्टियानो। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे।
चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं।